ये मायावती के पैर के जूतों को उतारने वाले लोग आज रामचरितमानस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, और जितना ही ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी उल्टा सीधा बोलेंगे उसका उतना ही अच्छा असर जो है पड़ेगा, उतना ही वोट कंसंट्रेट होगा और बिल्कुल ध्रुवीकरण की तरफ जो है पूरी राजनीति जो है जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं, किसी दिन अपने बाप को भी भूल जाएंगे, और जो जिसने इनको पैदा किया पेरेंट्स ने, इसके भी खिलाफ ही कुछ दिन बोलेंगे। इतना पागल हो गए, इतने अपसेट हो गए हैं। रामचरितमानस पर एक लाइन बोलना नहीं आता, एक लाइन लिखना नहीं आता, और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उस पर अगर किसी ने कोई टिप्पणी की तो उसको भगवान वैसे ही सजा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के नहीं रहेंगे, और ना ही वो मंगरू चाचा जो हैं। इस समय सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता का एक दौर चल रहा है हमारे भारत में। धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं। अभी स्टालिन की टिप्पणी आई, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अनवरत चल ही रहे हैं। हमारे साथ कुछ अयोध्या कचहरी में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो विश्लेषण करते हैं। यहाँ राजनीति की भी चर्चा होती है, और पारिवारिक मतलब न्यायालय के अलग हटके भी राजनीति का भी विश्लेषण ये लोग करते हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता वरिष्ठ हैं यहाँ पर। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं और रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसका 2024 के चुनाव पे क्या असर होने जा रहा है? देखिए, चुनाव पर तो इसका बहुत सकारात्मक जो है असर होगा। ये मायावती के पैर के जूतों को उतारने वाले लोग आज रामचरितमानस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, और जितना ही ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी उल्टा सीधा बोलेंगे उसका उतना ही अच्छा असर जो है पड़ेगा, उतना ही वोट कंसंट्रेट होगा और बिल्कुल ध्रुवीकरण की तरफ जो है पूरी राजनीति जो है जाएगी। हमारी ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, सही ढंग से बात करें, और जितना उल्टा बोलेंगे सनातन धर्म उतना ही मजबूत होगा और उतना ही निखर करके सामने आएगा। सर, सत्ता पक्ष विपक्ष, फायदा किसको? ये फायदा और नुकसान की बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मिश्रा पागल हो गए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं, किसी दिन अपने बाप को भी भूल जाएंगे, और जो जिसने इनको पैदा किया पेरेंट्स ने, इसके भी खिलाफ ही कुछ दिन बोलेंगे। इतना पागल हो गए, इतने अपसेट हो गए हैं। और चुनाव का असर, चुनाव में सस्ती लोकप्रियता जो कह रहे हैं, ये मिलने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतत प्रयत्न है। इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है इनके स्पीच से। आपकी सर प्रतिक्रिया क्या है? हमारी प्रतिक्रिया सीधी सी है। ये हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को अगर कोई इस तरह से बदनाम करेगा, रामचरितमानस पर एक लाइन बोलना नहीं आता, एक लाइन लिखना नहीं आता, और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उस पर अगर किसी ने कोई टिप्पणी की तो उसको भगवान वैसे ही सजा देंगे। और जहाँ तक 2024 के चुनाव का प्रश्न है, जो देश में हो रहा है, जो विकास या जैसे भी जो भी है, तो उस पर उनको फ़ायदा नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के नहीं रहेंगे, और ना ही वो मंगरू चाचा जो हैं वो भी जो पागल हो गए हैं। तो लोग हिंदुस्तान में यही समझते हैं कि अगर हम हिंदू धर्म गुरुओं को गाली दें, हिंदू ग्रंथ को, धर्म ग्रंथों को गाली दें, तो हमें पूरा देश जानने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोग गाली देते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, और उनका समाज में कोई वजूद नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। वो जहाँ भी रहेंगे विनाश का ही कार्य करेंगे, उनसे विकास संभव नहीं है। देखिए, ये सपा में हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और ये भी अभी देखिए नैमिषारण्य भी गए थे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी आखिर मना क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी कृष्ण के वंशज हैं, और वही कृष्ण, वही राम, एक सनातन संस्कृति जो हमारी चली आ रही, आखिर क्या मकसद उनको आप आते हैं? जहाँ तक वंशज की बात आप कर रहे हैं, हम सर्वधर्म, सर्वभाव, सर्व समाज की बात करते हैं। हम किसी को किसी का वंशज नहीं मानते। हम चंद्रशेखर जी को वंशज किसी का नहीं मानते। हम अगर जब से वंशज
वंशज शब्द जुड़ गया, तब से भीमराव अंबेडकर का सम्मान कम हो गया। नहीं तो हम सारे लोग उनको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन जब किसी को जात विशेष से, वर्ग विशेष से जोड़ दिया जाएगा तो फिर उनके प्रति आस्था जो है वो कम हो जाएगी। हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि अगर किसी ने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया है, हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए कुछ किया है, तो हम उसका सम्मान करेंगे और हम उसको सर आंखों पर उठा लेंगे। लेकिन अगर किसी ने, चाहे वो जिस धर्म जाति का हो, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया, हमारे धर्म को गाली दिया, तो उससे हम लोग हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद हो, चाहे मंगरू काका हो, या समाज में चाहे जो भी हो। एक वरिष्ठ अधिवक्ता और हैं सर, ये बताएं जी, चेयरमैन साहब हैं, आप ये बताएं कि ये जाति में या भगवान भी बंट रहे हैं धीरे धीरे। कोई कह रहा है कि ये हमारे यादव के हैं, आप ये देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ, और वो लोग ज़्यादा टिप्पणी करते हैं जिसके घर में एक मूर्ति भी नहीं होती, ना पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने वाली अलग एक व्यवस्था है यहाँ पे, आप उनके बारे में क्या कहें? नहीं, जात में जो है, भगवान को जात में नहीं बांटना चाहिए। भगवान तो सबके लिए है। जो लोग बांटते हैं वो अल्पज्ञानी हैं, उनको न सनातन के बारे में कोई जानकारी है, न कोई उनको ग्रंथ के बारे में जानकारी है। उनको और पढ़ना चाहिए इन सब बात के बारे में। भगवान के बारे में टिप्पणी करना तो सोचना ही नहीं चाहिए किसी को। 2024 का चुनाव आ रहा है, इसका क्या, इनको किसको बेनिफिट मिलेगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? इसमें सत्ता पक्ष को मिलेगा, विपक्ष को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जितने बोलेंगे लोग उतने सत्ता पक्ष को फ़ायदा मिलेगा। परिचय आप खुद देंगे सर? मैं मनीष पांडे मेरा नाम है जी जी। और हिंदू महासभा का प्रवक्ता भी हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। क्या असर होने जा रहा है 2024 के चुनाव में? सत्ता पक्ष को लाभ मिलेगा इसका या विपक्ष को? देखिए, विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष को लाभ हो नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, ठीक है। और सनातन एक मुद्दा इनके पास आजकल वो लेके बैठे हुए हैं कि सनातन धर्म को जितना भी आप बदनाम कर सकें आप उतना ही उसको टारगेट कीजिए। तो ये मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है कि आप सनातन धर्म को डायरेक्ट अगर आप इंगित करेंगे तो सनातन धर्म चुप होने वाला नहीं है, या उसके आप उसका लाभ उठाना चाहें। हाँ, एक ये हो सकता है कि कुछ जातिवाद का लाभ इनको हल्का फुल्का मिल जाए, लेकिन अगर ये कहें कि इनको पूरा ये सत्ता में आ रहे हैं और उसका एक बड़ा लाभ मिल जाएगा, तो फिर इनका ऐसा सोचना जो है मूर्खतापूर्ण, इनका मैं समझता हूँ इनकी सोच है। आप सर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। इससे अगर ये कहें कि हमको इससे फ़ायदा मिलेगा या विपक्ष को फ़ायदा मिलेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है मेरी राय में। और करना भी नहीं चाहिए, एक हिंदू होने के नाते इनको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब इनको कोई पूछ नहीं रहा। अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं, आखिर वो भी अभी नमिषारण्य गए थे, वो भी सनातन को मानते हैं। इसका मतलब है कि अपरोक्ष रूप से ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दे रहे हैं। अगर ये इस तरह की अभद्र टिप्पणी सनातन धर्म में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको उस पर मना करना चाहिए था कि इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनको कुछ लाभ मिलने वाला है। नहीं, देखिए आप अगर नेपथ्य में जाएंगे, पूर्व में देखिए तो समाजवादी पार्टी का तो जन्म ही जैसे लगता है कि वो हिंदू विरोध के लिए हुआ है। तो इन्हें पूरा कुनबा जो इनका है, चाहे वो आजम खां रहे हों, इन्होंने भारत माता को डायन कहा था कभी, उसके बाद चाहे देख लीजिए इनके पिता मुलायम सिंह यादव, वो तो सर्वविदित हिंदू विरोधी रहे हमेशा। राम मंदिर, राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवा दी। तो ऐसे हिंदू सनातन धर्म से आप ये अपेक्षा थोड़ी कर सकते हैं कि वो मौन हो गए हैं, तो वो तो मौन समर्थन दे रहे हैं एक तरीके से कि आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मौन समर्थन है पूरा समाजवादी पार्टी का। तो मैं समझता हूँ कि ये अखिलेश का मौन रहना जो है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है। जी जी। आप सर? वो तो एक वर्ग को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी अपना कि हमको उससे लाभ मिल जाए ऐसा करवा रहे हैं, या स्वयं भी अनाप शनाप की भाषा बोलते हैं, या अमर्यादित टिप्पणी किसी धर्म पे और किसी सनातन धर्म पे नहीं करना चाहिए। मेरी राय में कतई इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इसका जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ, तो राजनीतिक लाभ इसका नहीं मिलेगा।
हाँ ये है कि वो अपना एक वर्ग का वोट अपना भले ही ले लें, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरे वर्ग का गंवा देंगे। दूसरे वर्ग को दूसरे मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को इसका जरूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। जी जी जी। सब लोग देखिए यहाँ पर अधिवक्ता भी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान का जो है सत्ता पक्ष को फ़ायदा होगा, इसका जो लाभ चाह रही समाजवादी पार्टी वो कतई मिलने वाला नहीं है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।